अजमेर शहर में चल रही लो फ्लोर बसेस आने वाले समय में बंद होने की कगार पर है। अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जिनका वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा संचालन किया जा रहा है, लो फ्लोर बस ड्राइवर और कंडक्टर की सैलरी, लो फ्लोर बस का मेंटेनेंस आदि का बकाया भुगतान पिछले 2 सालों में लगभग 10 करोड़ 60 लाख रुपए जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन द्वारा राजस्थान परिवहन निगम को नहीं किया जा रहा। इससे राजस्थान परिवहन निगम को लो फ्लोर बसेस का संचालन करने में आर्थिक परेशानी हो रही है। JNNURM द्वारा पिछले 5 साल पहले इन लो फ्लोर बसेस की खरीद की गई थी और संचालन के लिए राजस्थान परिवहन निगम को सौंप दी गई। पिछले 2 सालों से JNNURM द्वारा भुगतान न होने पर राजस्थान परिवहन निगम के अधिकारियों ने इस भुगतान के लिए लिखित में कई बार कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को अवगत कराया, पर वर्क प्रोसेसिंग का हवाला देकर मामले को टाल दिया जाता है। इन गाड़ियों के संचालन से आज तक इनका जो लॉस है वो 10 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग हो चुका है और भुगतान के लिए नियमित तकाजा किया जा रहा है। JNNURM से OSD साहब से भी तकाजा किया जा रहा है और जयपुर हमारे मुख्यालय को भी लिखा जा रहा है, किंतु भारी आश्वासन देने के बावजूद भी हमारे को ये भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए SCTSL वाहनों के संचालन के लिए हम किसी भी मामले में कोई बजट या फाइनेंस की बात करते हैं हेड ऑफिस में, तो सीधा जवाब वहाँ से आता है कि भाई पैसा ही नहीं आ रहा है यार, क्या पेमेंट करें हम। इसलिए इस भुगतान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। निगम की वैसे भी आर्थिक स्थिति कमजोर है और ये भुगतान SCTSL के माध्यम से प्राप्त किया जाना बहुत आवश्यक है, जो JNNURM के द्वारा किया जाता है। अगर इसका समय रहते JNNURM द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो राजस्थान परिवहन निगम द्वारा आने वाले समय में संचालन नहीं किया जाएगा, जिससे आमजन को भी इन अटकलों के चलते बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मामले पर हाल ही में नियुक्त हुए JNNURM के OSD अग्निहोत्री से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस संवेदनशील मामले पर चुप्पी साध ली, पर कैमरे के पीछे ये बताया कि सिर्फ लो फ्लोर बसेस की खरीद JNNURM द्वारा की गई। आगे का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भुगतान राज्य सरकार के राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से किया जाना था। SCTSL वाहनों का हमारे द्वारा संचालन किया जा रहा है, लेकिन किंतु ये गाड़ियां लगभग 5 साल पुरानी हो चुकी है, इनकी बॉडी बहुत जर्जर हो चुकी है, तो हम जैसे तैसे इन गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं, जबकि जोधपुर और जयपुर में तो बहुत सारी गाड़ियां कार्यशाला में खड़ी है। मेंटेनेंस के अभाव में उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। हमने यहाँ एक प्राइवेट पार्टी को ठेका दे रखा है, वो इसका मेंटेनेंस करके जैसे तैसे इन पुरानी और बूढ़ी गाड़ियों को चला रही है। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे को प्रशासन द्वारा UIT ADA द्वारा इसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो करीब 10 करोड़ 60 लाख रुपए ड्यू हो चुका है और बिना पैसे के अभाव में इन गाड़ियों का संचालन बड़ा परेशानी भरा हो रहा है और अगर यही स्थिति रही तो ये गाड़ियां खड़ी भी हो सकती हैं।